यस बेटा, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इफ एफ ले ले रियल से रियल, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स रियल दिया हुआ है, ठीक है, एक्स इज रियल और एफ आर टू आर है, उसको हमने डिफाइन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3/4। प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूव कीजिए एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये चीज प्रूव करनी है। कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटा, देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। हमने ना x1 x2 ले लिए। यस बेटा, सी नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। f एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3/4। x is belonging to real. Prove that f is a bijective function and let x1 x2। अब सॉल्यूशन में क्या लेंगे, हमने ले लिया बिलोंगिंग टू आर। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 और 2 प्रूव करना। तो हम मान लेते हैं सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन 2x1 प्लस 3/4 और एफ एक्स टू 2x2 प्लस 3/4। फंक्शन की जो वैल्यू थी हमने x1 x2 में पुट कर दी। दिस सिंप्लाइज 4 अगर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 3 कैंसिल होने के बाद 2x1 इज इक्वल टू 2x2 और 2 कैंसिल होने के बाद x1 इज इक्वल टू x। तो x1 x2 के बराबर आ गया, देयरफॉर f इज 1 1। अब f तो 1 1 हो गया। ऑन2 के लिए क्या करेंगे, नाउ लेट y बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्ररी। बस एक प्रॉपर पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे, गलत नहीं होगा। लेट y बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर होगा, हमेशा x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, मेन लॉजिक ही यही है। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। दिस इम्प्लाइज x इज 4y प्लस 3 इधर जाके -3 और मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड, ये आ गया। क्लियरली x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। क्या ये होगा, अगर कोई भी रियल नंबर यहाँ ले लूँ तो रियल में से 3 चले गए तब भी रियल, डिवाइड 2 से कर दूँ तब भी रियल, तो जो आपका x है वो भी रियल से बिलोंग करता है। अभी भी ऑन टू दिखाने एक काम और कर देंगे, 10 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r। कौन सा आ रहा है ये, कोडोमेन वाला, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 4y माइनस 3/2 बिलोंगिंग टू r, जो कि डोमेन से बिलोंग करता है, सच दैट कि आप एफ एक्स निकाल लो आपको y ही मिलेगा। अब x कौन सा x डालोगे, नए वाला x, मतलब f ऑफ 4y माइनस 3/2। हमेशा ये करना ऑन टू चेक करें, सिंगल y आ जाएगा। जो आपने x यहाँ से ढूंढा है y की फॉर्म में, उसे f ऑफ x के अंदर रख दो। अब जहाँ जहाँ x था फॉर्मूला क्या था, 2x प्लस 3/4, तो 2 ऑफ जो आपका ये अंदर पूरा x है प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 4y माइनस 3 प्लस 3/4। 3 से 3 कट गया, 4y बाय कैंसिल हो जाएगा 4y/4 एंड 4 4 से कैंसिल हो गया y। तो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y के। अगर हम ये चीज प्रूव कर पाए तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट
in codomain has pre-image in domain. कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, इसीलिए एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जो चीज वन वन भी बन जाए, ऑन टू भी बन जाए, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। ये चीज हमें शो करनी है। एक एग्जांपल ऐसा और देखो, आपको करने आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, लेट a is r-3 and b is r-1. Consider function f from a to b defined as fx is equal to x minus 2 by x minus 3. Is f 1 and on 2? चेक करके बताना। अब बात तो वही है, इसने बोला फंक्शन ए से बी है, इसका मतलब डोमेन कैसी है, सारे रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन 3 उसका पार्ट नहीं है। मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं 3 को छोड़ के, और रेंज में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं 1 को छोड़ के। तो ये आपका सेट गिवन है। अब हमें क्या चीज शो करनी है, अगर ये सेट इस टाइप से गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 चेक करेंगे। तो आप क्या लेंगे, डोमेन का मेंबर लेते हैं हमेशा, x1 x2 बिलोंगिंग टू a। Now fx1 is equal to fx2 implies x1 minus 2 x1 minus 3 x2 minus 2 x2 minus 3। कोई और मेथड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। दिस implies x1 minus 2 x2 minus 3 x1 minus 3 x2 minus 2। This implies x1 x2 minus 2x2 minus 3x1 plus 6 x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6। दो टर्म सेम मिलती है, वो कैंसिल हो जाएंगी, x1 x2 और प्लस का 6। वी गॉट minus 2x2 minus 3x1 minus 3x2 minus 2x1। ये टर्म आ गई। अगर इनको भी अरेंज करें तो सारा x1 एक तरफ कर दो, माइनस 2x1 इधर ले आऊं तो प्लस 2x1, 2x1 माइनस 3x माइनस 3x2 माइनस 2x2 उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 2x2। 2 minus 3 is minus x1 minus 3 plus 2 is minus x2। This implies x1 is equal to x2। और अगर ये आ जाए तो हम बोल देंगे f is 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट, अब y किसका एलिमेंट मिलेंगे, पहले दोनों r होते हैं, हम दोनों r लिखते हैं, तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है डोमेन का है कोडोमेन। अब y कहाँ से होगा, सेट b से, जो कि कोडोमेन है। लेट y बिलोंग्स टू b बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। Then fx is equal to y implies x minus 2 by x minus 3 is equal to y। हमें fx इक्वल टू y रखना है, और क्या बताया था आपको, x को y की फॉर्म में लाना है। कैसे लेकर आएंगे, दिस implies x minus 2 is xy minus 3y। x फाइंड आउट करना है, तो x वाली टर्म्स सभी की सभी एक तरफ कर लो, x माइनस एक्स वाई, माइनस 2 उधर जाकर प्लस का 2 माइनस 3y, x कॉमन
1 माइनस वाई। मुझे ऐसे घुमाना है सारे एक्स एक तरफ करके ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए। एक्स इज 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई। हमने डोमेन जब ली थी तो हमने कहा था रियल नहीं है, 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा x माइनस 3 था। अगर x 3 हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, तो x 3 नहीं ले सकते। और y का आंसर देखो 1 नहीं आएगा। रीजन, यहाँ पे y को 1 ले ही नहीं सकते, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए दोनों में ही आपको पहले से ही सेट करके दिया गया है क्या डोमेन है क्या रेंज है। दिस इम्प्लाइज x इज 2 माइनस 3/1। ये क्या होगा? विच इज रियल। क्या हर जगह? नहीं, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 1। वो सभी y जो 1 के बराबर नहीं है उन सब के लिए ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। अगर अब ये रियल है तो अब एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है। हमने कहा कि ये x किसके इक्वल नहीं था डोमेन में? 3 के। तो एक बात और आ गई ऑल्सो, x इज नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 2 माइनस 3y 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 3। और अगर इसको सॉल्व, ये नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऐसे x नहीं है, ऑल्सो x इज नॉट इक्वल टू 3, सो 2 माइनस 3y 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 3 फॉर ऑल y। वाई? बिकॉज करके दिखाएंगे। इफ 2 माइनस 3y 1 माइनस y 3 के बराबर हो जाए तो एलसीएम लेंगे, ये टर्म बनेगी बेटा 2 माइनस 3y 3 माइनस 3y। 3y कट गया, 2 इज इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। 2 तो 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आपकी इक्वेशन में एक बात क्लियर आ गई कि फंक्शन की डोमेन r माइनस 3 है, रेंज r माइनस 1 है। तो ये चीज तो गिवन है। अब जो ऑन टू के लिए आपको एक पार्ट और बोला, ऑन टू में मैंने आपको क्या बोला? हम क्या लेंगे? 10 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट x। x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3y 1 माइनस y बिलोंगिंग टू r माइनस 3 सच दैट क्या है था? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ढूंढ दो। x की जगह क्या है? 2 माइनस 3y 1 माइनस। एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था स्टार्टिंग में? x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो ये तुम्हारा x का काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 3y माइनस 2। ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आ गया x माइनस 2, नीचे आ गया x माइनस। सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर। 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y। p जो 1 माइनस वाई इसका एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का, वैसे ही 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएंगे। 2 माइनस 3y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3y। ये वाली टर्म आ जाएगी। अब 2 से 2 कट हो गया, माइनस 3y से 3y कट हो गया, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस y। ये चीज आ जाएगी। और नीचे टर्म क्या आएगी बेटा? 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस से भी माइनस कट गया बाय। ये टर्म आ गई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज। और जब एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया तो देयर फोर एवरी एलिमेंट y belonging to b codomain y belonging to b codomain has no pre-image। ठीक है, तो अब y बिलोंग के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग टू y हैज अ प्री इमेज। हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है।
x इन a, तो अगर मिल जाए तो देयरफॉर f इज ऑन टू, हर एक की है, तो अगर हर एलिमेंट का रिवर्स हो रहा है तो f क्या बन गया, ऑन टू भी बन गया। ये चीज हमें शो करनी थी। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म है नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस, कोई पूछ ले कितने होते हैं। नंबर ऑफ वन वन और ऑन टू फंक्शन, कोई आपको बोले फंक्शन में फाइंड आउट कीजिए वन वन ऑन टू फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे, लेट एफ एक्स एक फंक्शन होता है हमारे पास फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी अगर फंक्शन लिया है तो ए और बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर एन है और m is not equal to n है, if m is not equal to n then we cannot define any from a to b। क्या टर्म बन गया बेटा, याद रखेंगे नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन कोई पूछ ले, ए सेट से बी सेट पे अगर फंक्शन है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो हम कोई भी वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो वी मस्ट हैव m equal to n, that is number of elements of a is equal to number of elements of b। अब फर्स्ट एलिमेंट a का किसके साथ एसोसिएट होगा, b के एलिमेंट्स के साथ n वेज में। अब इसका तरीका समझा रही हूँ डायग्राम से, देखो 1 2 सपोज ये 5 एलिमेंट्स, एक वन किस किस के साथ रिलेशन बना सकता है, पांचों एलिमेंट्स के साथ। दूसरा एलिमेंट किस किस के साथ बनाएगा, भाई एक को एसोसिएट करना है, पांचों में से किसी के साथ भी हो सकता है, तो 5 वेज हो गए आपके पास। दूसरे के लिए एक से तो वो कनेक्ट हो जाएगा, तो जो बचेंगे चार, दूसरा एलिमेंट किसी भी चार एलिमेंट से कनेक्ट होगा, थर्ड वाला किसी भी तीन से, फोर्थ वाला किसी भी दो से, और जो फिफ्थ वाला एलिमेंट होगा वो और नेक्स्ट किसी भी लास्ट टर्म जो बचेगी आपकी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक को अलॉट करेंगे, तो पहले n, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, और लास्ट वाले के पास बिल्कुल 1। ये आपकी वेज बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आ गई, n इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n। तो अगर कोई आपसे पूछे अगर एम एन इक्वल है और नंबर ऑफ वन वन और टू फंक्शन कितने होंगे, फैक्टोरियल n हो जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब दोनों सेट्स ए से लेकर बी का फंक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। कंपोजिट फंक्शन वाली एक्सरसाइज जो है वो कल एक 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे।